नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में। देखिए, इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि कंपनी पहली बात टाटा ग्रुप से जुड़े हुए कंपनी है। दूसरी बात, कंपनी ऑटो इंडस्ट्रीज के एक लीडर कंपनी भी है। तो मैं आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो आप पहले ही देख चुके हैं। उसका नाम है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा, सिर्फ एक नहीं, दो दो बड़ा अपडेट यहाँ पे आ चुके हैं और दोनों ही आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो गुड न्यूज़ कौन सा है और जितने सारे लोग टाटा मोटर्स के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो उसके लिए क्यों गुड न्यूज़ है, तो आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। और मैं पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं टोटल वीडियो आपको एजुकेशन पर्पस में दे रहा हूँ। आप बाय और सेल का रिकमेंडेशन मत समझिए। आप एक बार स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के एक एक करके दो गुड न्यूज़ के बारे में आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट जो गुड न्यूज़ है वो है कंपनी का रिपोर्ट। तो कौन सा रिपोर्ट? देखिए, आप जब जब हम लोग छोटे थे, जब हम स्कूल में जाते थे तो हमारा एग्जाम का जो रिपोर्ट आता था वही से पता चलता था कि हमारा ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है। तो एक रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से आपको पता चलता था कि एक्चुअली ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है। तो सेम टू सेम कंपनीज का ग्रोथ कहाँ से हो रहा है, किस बेसिस से हो रहा है, उसको पता चलता है कंपनी का सेल्स का रिपोर्ट। मतलब हर मंथ में कंपनी किस बेसिस से सेल्स किया, उसका रिपोर्ट आपको जानना जरूरी है, क्योंकि उस रिपोर्ट से ही आपको पता चलेगा कि वो कंपनी किस तरीके से तरक्की कर रहे हैं और किस तरीके से वो गिरते जा रहा है। तो चलो मैं आज भी टाटा मोटर्स के ऊपर सेल्स का रिपोर्ट दिखाऊंगा, क्योंकि हर मंथ का एंडिंग के बाद में सेल्स का रिपोर्ट आपके सामने लेके आता हूँ। तो फर्स्ट जुलाई में रिपोर्ट आ चुके हैं। और वो कौन सा है? बल्कि टाटा मोटर्स मंथली सेल जून, मतलब जून मंथ में जो सेल्स हुआ उसका रिपोर्ट जुलाई मंथ में आ गया। तो यहाँ पे मैं उसी के बारे में बात करूंगा। तो बहुत सारे लोग पिछले बार भी कमेंट किया था, सर इस रिपोर्ट को देख के मेरे क्या होगा। देखिए, आप इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर होने के नाते आपका फर्ज होता है कंपनी किस बेसिस से काम कर रहा है, किस दिशा में जा रहा है, उसको ट्रैक करना, हमेशा ट्रैक करना। अगर आप ट्रैक नहीं करेंगे तो आप खुद कंपनी खरीद के अगर भूल जाएंगे तो शायद आपको प्रॉफिट होगा, मगर आपको एक चांसेस नहीं मिलेगा अच्छा खासा कंपनी के शेयर आपको सस्ते में खरीदने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। तो चलो अब देख लेते हैं कंपनी का सेल्स का रिपोर्ट के बारे में। तो रिपोर्ट दिखाने से पहले मैं जरूर कहूंगा, अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, आप इंट्राडे करते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बेस्ट से बेस्ट लेवल कॉल आपको वहाँ पे मिलेगा। आप एक बार जाके चेकआउट करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करिए, नहीं तो आप एग्जिट कर लेना। तो नीचे सारे के सारे लिंक मिल जाएगा, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, टाटा मोटर्स का जो सेल्स का रिपोर्ट है आप देखेंगे तो टोटल ओवरऑल जो डोमेस्टिक सेल्स, तो वहाँ पे देखिए जून का क्वार्टर मतलब 2022 इस साल का और 2021 पिछले साल का, दोनों क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे तो पिछले साल में कितना था, 43,704। यहाँ पे देखिए, मैं कोई करोड़ों का बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सेल्स यूनिट का बात कर रहा हूँ। मतलब 43,704 यूनिट यहाँ पे बेचा गया था। अभी इस साल में कितना बेचा गया, 79,606 यूनिट्स। मतलब यहाँ पे भी देखिए कंपनी का ग्रोथ कितना हुआ, 82% सेल्स का ग्रोथ। टोटल ओवरऑल डोमेस्टिक ने जो बिजनेस किया, ऑल ओवर इंडिया में जो बिजनेस किया, 82% सेल ग्रोथ होना, मतलब समझ लीजिए कंपनी किस प्रकार से यहाँ पे कंपनी सेल आउट कर रहा है। और आप ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखेंगे तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस का ग्रोथ भी आपको शानदार दिखेगा। मंथली और मंथली बेसिस मतलब इस मंथ के हिसाब से पिछले साल के मंथ के हिसाब से आपको ग्रोथ यहाँ पे दिखेगा। तो था डोमेस्टिक सेल्स। अभी देखना है कंपनी का टोटल व्हीकल्स का सेल्स। तो टोटल व्हीकल्स का सेल्स के बारे में बात, तो जिसमें आप बहुत सारे देखेंगे, जो एमएच इसका जो हैवी व्हीकल है, लाइट व्हीकल है, जितने सारे पैसेंजर कार्गोस है, जितने सारे एससीवी कार्गोस है, पिकअप जितने सारे वैन्स है, यहाँ पे देखिए सीवी एक्सपोर्ट। तो कुल मिलाकर टोटल टोटल जो कुल मिलाकर जो फिगर सामने आया, सबसे ज्यादा माल बेचा गया पैसेंजर मतलब कैरियर्स का। तो पैसेंजर कैरियर्स का मतलब पैसेंजर जितने सारे व्हीकल्स होते हैं उसके ऊपर सबसे ज्यादा माल बेचा गया। पिछले साल में कितना था, 900, अराउंड 1000 आप वो मान सकते हैं। इस बार कितना, अराउंड अराउंड 4000 के आसपास। तो 310% का जाम। तो इसी जाम के कारण टोटल जो
टोटल जो डोमेस्टिक सेल हुआ अराउंड 36% ग्रोथ, सॉरी 76% ग्रोथ। देखिए 76% ग्रोथ मतलब समझ लीजिए टाटा मोटर्स ने कितना तेजी से काम कर रहा है और कितना ग्रोथ यहाँ पे पोटेंशियल दिखते हैं। तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है। और देखिए पिछले सालों में कितना था 19,500 और इस बार कितना 34,400। तो सिर्फ इन डोमेस्टिक नहीं, ऑल ओवर जो एक्सपोर्ट है उसका भी, उसके मामले में भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। जैसे टोटल जो एक्सपोर्ट है उसके बारे में देखा जाए तो कंपनी 14% का ग्रोथ दिखा है। हाँ उतना ज्यादा नहीं है, फिर भी 14% ग्रोथ है, पॉजिटिव है, ये सबसे बड़ी बात है। तीसरी बात, मैं सबसे पहले जो चीज मैं पहले देख चुका हूँ वो है कंपनी का ईवीज, मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका सेल्स कितना ग्रोथ हुआ। आप देख सकते हैं पीवीईवी के, मतलब जो प्राइवेट व्हीकल है उसका जो ईवी है उसका जो टोटल सेल्स है, आप देख सकते हैं पिछले साल में कितना 658 यूनिट बेचा गया था। और यहाँ पे देखिए 3,500 यूनिट बेचा गया, मतलब 433% का जंप। हर मंथ में मैं रिपोर्ट देखता रहता हूँ और आपको भी दिखाता रहता हूँ। हर मंथ में कंपनी का सेल्स का ग्रोथ कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं। और वो भी एवी, सिर्फ ईवी नहीं, आप पीवी आईसीएस को भी देखेंगे तो पैसेंजर व्हीकल जितने सारे पेट्रोल डीजल कार भी है वहाँ पे भी देखिए 78% का जंप, मतलब गाड़ियाँ कंटिन्यूअली बेचा जा रहा है और जबरदस्त बेचा जा रहा है। तो ये था सबसे बड़ी गुड न्यूज़। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे गुड न्यूज़ कौन सा है, कंपनी अच्छा कर रहा है, इससे ज्यादा गुड न्यूज़ और क्या हो सकते हैं। जितना कंपनी अच्छा करेगा उतना हमारा शेयर भागेंगे और उतना हमको रिटर्न मिलेगा। तो ये एक गुड न्यूज़ है। सेकेंड जो गुड न्यूज़ वो है, कंपनी बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट किया, कंपनी डिविडेंड देने वाला है। अच्छे सेल्स हुआ तो इसलिए कंपनी डिविडेंड देने वाला है। कंपनी 20 पैसे का डिविडेंड देने वाला है, वो भी कितना 18 जुलाई। तो 18 जुलाई में आपको डिविडेंड मिल जाएगा। अगर आप 17 जुलाई से पहले शेयर खरीदारी कर लेंगे तो आपको भी यहाँ पे डिविडेंड अलॉटमेंट हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 20 पैसे का डिविडेंड बहुत छोटा है, फिर भी देखिए आपके पास मान के चलिए इस कंपनी का अराउंड अराउंड 5,000 शेयर है, तो आपको एक अच्छा खासा तो जरूर बेनिफिट्स मिलेगा। देखिए जितने शेयर होगा उसके हिसाब से आपको बेनिफिट्स मिलेगा। तो कंपनी डिविडेंड दे रहा है मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ उसका अर्निंग के हिसाब से उस पैसे से थोड़ा सा आपको भी बेनिफिट दे रहा है। तो कुछ भी मिले तो भी अच्छे है। तो ये था सेकंड गुड न्यूज। तो अभी जो मेन पॉइंट्स है कंपनी के ऊपर क्या निवेश किया जाए, तो उसके लिए आपको मैं सारी चीज बहुत बार दिखा चुका हूँ। मैं सिर्फ एक चीज आपको दिखाऊंगा, वो है कंपनी का मेन पॉइंट्स, वो है कंपनी का कर्जा। तो आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। पहले देखिए कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस, कंपनी के हाथ में कितना रिजर्व है, क्या वो रिजर्व कंपनी ग्रोथ करा पा रहा है, वो आपको देखना चाहिए। जैसे देखिए साल वाइज 2018 में आप देखेंगे तो अराउंड अराउंड 19,400 था। 19 में कितना हुआ 21,400 हुआ। 20 में कितना हुआ 16,800 हुआ। सॉरी 20 में क्या हुआ 16,800। 21 में कितना हुआ 18,200। और 22 में कितना हुआ 19,100। तो अराउंड कंपनी में अभी यहाँ पे फ्रिक्शन है, अभी भी ग्रोथ इस तरीके से हो रहा है, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन यहाँ पे देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात कंपनी का कर्जा। देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग ये सबसे बिग पॉइंट्स होते हैं कोई भी कंपनी के लिए। जितना कर्जा कंपनी लेके रखेंगे उतना ही कंपनी के लिए प्रॉफिट मार्जिन घटते चले जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन टोटली डिपेंड करते हैं कंपनी का कर्जे के ऊपर। मान के चलिए आप आज आज 1 लाख रुपया कमाया, आपका अगर लोन अराउंड मान के चलिए 80,000 रुपया आपको लोन है, तो उसके मतलब 80,000 आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है लोन के हिसाब से। तो आपका 1 लाख रुपया क्या हो जाएगा 20,000 रुपया आपका हाथ में प्रॉफिट आ जाएगा। तो लोन जितना कम होगा, जितना इंटरेस्ट आपको कम देना पड़ेगा, उतना ही प्रॉफिट जितना भी हो वो प्रॉफिट का परसेंटेज मार्जिन आपको ज्यादा दिखेगा। तो फिर भी देखिए टाटा मोटर्स बहुत स्ट्रगलिंग कंपनी है और टाटा मोटर्स बहुत मतलब पैशनिस्ट कंपनी है। वो हमेशा कोशिश करते हैं खुद को बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए और वो टारगेट लेकर काम कर रहा है। तो आपको इस कंपनी के ऊपर भरोसा तो होना ही चाहिए क्योंकि टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और देश का शान भी है। तो मेरे हिसाब से टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए इस बात से आपको निवेश नहीं करना चाहिए, कंपनी का परफॉर्मेंस देख के निवेश करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जिस बेसिस से कंपनी का सेल्स ग्रोथ हो रहा है उस बेसिस से कंपनी के ऊपर आपको जरूर टिके रहना चाहिए। देखिए कंपनी का शॉर्ट टर्म बोरिंग जो है वो बहुत कम है, मतलब शॉर्ट टर्म बोरिंग अराउंड 9,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ था, 6,000 करोड़ था। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग बहुत कम है, मगर लॉन्ग टर्म बोरिंग कंपनी के लिए ऊपर ज्यादा देखने को मिला है। तो और एक चीज मैं आपको जरूर दिखाऊंगा वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो ओवरऑल बात करूँ प्रोमोटर के पास कितना
46% होल्डिंग है, जिनमें से 1.82% मतलब समथिंग परसेंटेज यहाँ पे प्रोमोटर ने उस पैसे को गिरवी रखा, मतलब सॉरी उसको शेयर का मतलब गिरवी रख के पैसा उठाया। ये थोड़ा सा कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट है। फिर भी देखिए 5% से कम अगर कोई भी कंपनी कर मतलब प्रोमोटर ने उसको गिरवी रखा तो इसको आप नेगेटिव नहीं मान सकते, उसको आप छोड़ ही दे सकते हैं। तो अब देखिए एफ के पास भी अच्छे खासे अच्छी तरीके से माल है, जैसे 14% तक होल्डिंग एफ के पास ही है। तो पहले देखिए उतना ज्यादा नहीं था, 13% था। अभी देखिए इस खराब सिचुएशन में भी एफ ने माल उठा कर रखा। तो डीएस के पास भी होल्डिंग है, जैसे 14%। ओवरऑल बात करूँ डीएस ने भी माल अच्छी तरीके से ग्रोथ किया, मतलब माल उठाया। पब्लिक के पास भी होल्डिंग है अराउंड 24%, और आदर्श के पास भी यहाँ पे होल्डिंग नहीं है। यहाँ पे पब्लिक के हिसाब से देखा जाए तो राकेश झुंझुनू के पास के भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो किसके पास कितना शेयर होल्डिंग है आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड के पास, एफ के पास, डीएस के पास, एल के पास देखिए कितना, लाइफ इंश्योरेंस के पास ही 4.75% होल्डिंग है। उसके बाद देखिए एस बी आई ETF फंड के पास भी है निफ्टी 50 के, उसके पास भी है। HDFC ट्रस्टेड कंपनी के ऊपर भी है। साथ ही साथ पब्लिक के बारे में बात करें तो बहुत सारे पब्लिक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसमें एक नाम सबसे बड़ा दिखेगा राकेश झुंझुनवाला जी, उनके पास भी 1.18% होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूं हर किसी के पास होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास भी बहुत सारे होल्डिंग्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ मैं एक ही बात कहूंगा, चार्ट पैटर्न दिखाकर कंपनी अपटेन जैसे परफॉर्मेंस कर रहा है। कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आपको अगर होल्ड करेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। बहुत दिनों तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया और एक सपोर्ट लेवल को टच कर रहा है। तो इस सपोर्ट लेवल को टच करने के बाद मेरे मेरे हिसाब से फिर से आप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। फिर भी देखिए ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप एक बार कंपनी को स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।